तो भाई वेलकम टू ओंकार शर्मा एकेडमी अगेन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो है एनसीईआरटी के इस सेशन में हम लोग आप पहुंचे हैं रीमर टीमन रिएक्शन पर, ईएएस रिएक्शन या एआरएसई रिएक्शन। और इसी के साथ आपको बात आगे बढ़ाई जाती है, आप सभी ध्यान देंगे, ठीक है। एआरएसई रिएक्शन या ईएएस रिएक्शन के रीमर टीमन रिएक्शन पर सब लोग ध्यान देंगे। बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन, आपने नाम भी सुना होगा, रीमर टीमन रिएक्शन। अच्छा ठीक है, पूरा लिख देते हैं, ठीक है, पूरा नहीं तो आप ध्यान से वो रहेगा कि भाई क्या है, बार बार इस पे ध्यान जाए। रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है ना। ये देखो बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन, इसमें केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कई रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी, कई रिएक्शन की मैकेनिज्म आएगी, इसमें ज्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान दे करके, इसके पहले वाले सेगमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोल्बे रिएक्शन। और हम लोग ये जाने थे जो है कि जब भी कोई ग्रुप, आप ध्यान देना, जब भी कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ता है और वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे हमने जो यहाँ ग्रुप दिया, इसके यह की एटम है। की एटम की क्या पहचान है भाई, जो बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो अगर ये मान लो जैसे आपका O नेगेटिव है, NH2 है या OH है, OH खुद है, तो ये बहुत ही पावरफुल माना जाता है। O नेगेटिव को तो पूछना ही नहीं। तो यह इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इतना बढ़ाता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, बिल्कुल स्वेल करता है। मालूम है ना ये बात सब लोग जान चुके हो पहले के सेगमेंट में। आगे बढ़ते हैं, तो आइए रीमर टीमन रिएक्शन के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है रीमर टीमन रिएक्शन, पहले एक बार हम नोट कर देते हैं। देखो फिनॉल है, याद करिए किससे रिएक्शन है इसकी, क्लोरोफार्म। आप भी कहेंगे क्लोरोफार्म, ध्यान से सुनना, क्या लिया गया, क्लोरोफार्म। और क्या है भाई, एक्वस NaOH, क्या है। तो इसके थ्रू जब आप रिएक्शन, थोड़ा आप एनसीईआरटी की रिएक्शन डिस्कस हो रही है भाई, ये सेशन एनसीईआरटी का है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। एनसीईआरटी, इसके पहले जितने स्टैंडर्ड लेवल पे जो भी चीजें हैं वो बताई गई हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे सब लोग, ठीक। तो क्या हो जा रहा है भाई कि यहाँ पे यह OH है, वहां पे कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बना था और यहाँ क्या बन जाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या है बोलो, हाँ, सैलिसिल एल्डिहाइड जो है इसको कहा जाता है, ये बन जाता है। फिर देखो एक बार आर्थो प्रोडक्ट लेके आया, कौन सा, मेजर प्रोडक्ट। क्या लेके आ रहा है, मेजर प्रोडक्ट के तरीके से लेके आ रहा है। ये समझ लेंगे, इसमें ढेर सारी मैकेनिज्म आ रही हैं। इसी के साथ बहुत जल्दी आपका ईएएस रिएक्शन पूरी एनसीईआरटी का क्लियर होगा, लेकिन अभी एमाइन के कुछ रिएक्शन बचे रहेंगे, वहां पे भी चल के आज ही फाइनल कर देना है, ठीक। तो देखो इसकी आ जाते हैं मैकेनिज्म में, ठीक है, मैकेनिज्म में आ जाते हैं, ठीक। तो मैकेनिज्म में जब हम लोग आ जाएंगे इसमें, तो देखो आपको क्या बताए थे कि केमिस्ट्री की सबसे नेचुरल रिएक्शन क्या है भाई, नेचुरल रिएक्शन क्या है केमिस्ट्री की, एसिड बेस है, मालूम है सबको, ठीक है। क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक। तो आप देखो क्या इसमें पूरा देखने के बाद क्या कहीं आपको लग रहा है कि एसिड बेस है, तो कहेंगे हाँ एसिड बेस है। कितनी जगह है, 2 जगह इस तरह की रिएक्शन होने जा रही। बहुत ध्यान से देखना, आपको मैकेनिज्म का बिल्कुल हमने जीओसी और ये मिला के बिल्कुल मास्टर बना रखा है, ध्यान देना। NaOH यानी क्या, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है भाई, बेस है। और ये देखो कैसा ग्रुप है, बोलो थोड़ा साथ साथ, विड्रॉइंग। कैसा ग्रुप है Cl, तो विड्रॉइंग ग्रुप है, बोलो। तो विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इसने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर क्या है, विड्रॉ कर ली। और जब विड्रॉ कर ली तो H पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। H पॉजिटिव कैसा एटम है, बेबी एटम है। कैसा एटम है, बेबी एटम, सबसे छोटा एटम, एसिडिक एटम, प्रोटॉनिक एटम है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन। चूंकि केमिस्ट्री का सबसे छोटा एटम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बेबी एटम। और ये क्या है तुम्हारा, बेस। लुईस बेस की क्या पहचान, लोन पेयर नेगेटिव निशान। न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान, लोन पेयर नेगेटिव। तो लुईस बेस नेगेटिव निशान, ठीक है। और ये बेबी एटम, और बेबी को
बेस पसंद है। यानी क्या बन गया जो है बोलो, H2O। H2O बनने के साथ अब ये ध्यान देना, यह स्थिति आ गई, इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और इधर जो है जो Na आपका है ना, यह भी ध्यान लगाए बैठा है। क्यों? क्योंकि आप ये ध्यान रखेंगे, पीरियोडिक टेबल में आप जाएंगे जब केमिस्ट्री में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब पी ब्लॉक के और हैलोजन जो है क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, एस ब्लॉक फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप जो है उसमें भी, ठीक। अब मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव हैलोजन्स, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, आयनिक। आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और अदर बॉन्ड से ज्यादा है, ठीक। और आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ बॉन्ड का बनना फेवरेबल होता है, आपको मालूम है ना कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा हीट लेके ग्रुप यहां से अलग होगा और यहां एक डेवलप होगी स्पेसीज जो बिल्कुल केमिस्ट्री में हंगामा मचा देगी। क्या बना बोलो, यह NaCl। इसका कभी कोई पूछे कि रिएक्शन क्यों फेवरेबल हुई, क्या बोलेंगे बताइए, हाई हाई क्या, लैटिस एनर्जी। ध्यान देना, हाई एकदम बिल्कुल नया रीजन आपको बता रहे हैं, लेटेस्ट, हाई लैटिस एनर्जी। जितना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, क्योंकि याद रखिए इस यूनिवर्स में चीजें किधर शिफ्ट होंगी, जिधर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। यहां पे इनके बीच कैसा बॉन्ड डेवलप हुआ, इधर आयनिक बॉन्ड था, कहीं नहीं था, यहां कैसा बॉन्ड आया, तो आयनिक बॉन्ड हमेशा कोवैलेंट के कंपैरिजन में फेवरेबल होगा, ठीक। ये जो स्पेसीज तैयार हुई इसका नाम केमिस्ट्री में क्या पड़ा, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरो, ध्यान देना, डाइक्लोरोकार्बीन, ध्यान दे के सब लोग, डाइक्लोरोकार्बीन। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फटाफट बोलिए अमृतांजल जी भाई, बोलो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा है, नहीं पूरा है। क्या परिचय दिया गया इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल की क्या पहचान, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पॉजिटिव निशान। ऑक्टेट पूरा है, नहीं है, क्या नाम रखेंगे, आ गया भाई, आ गया कौन, इलेक्ट्रोफाइल। क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया जो है, ठीक। कौन सी रिएक्शन से जनरेट हुआ, एलिमिनेशन, जो कि अभी हम लोगों को आगे पढ़ना फर्दर, लेकिन इतना तो जान ही रहे हैं कि एलिमिनेशन हो रहा है, H का और Cl का, इसको अल्फा अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से H का रिमूवल हुआ उसी कार्बन से Cl का भी रिमूवल हुआ, दोनों ग्रुप सेम कार्बन से रिमूव हुए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है ना। इस रिएक्शन से तैयार हुआ आपका क्या, डाइक्लोरोकार्बीन, जिसका क्या नाम है, बोलो जिसका नाम क्या है, ठीक है ना, डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब आ जाओ साथ में, देखो यहां रिएक्शन, अब ध्यान देना, अगर यही रिएक्शन हम लोग ध्यान से बिल्कुल, अगर यह रिएक्शन हम लोग OH ले करके ये रिएक्शन अगर करा दें, यहां क्या ले लें बोलो, डाइक्लोरोकार्बीन। ध्यान से सब लोग, डाइक्लोरोकार्बीन यही नहीं बना आपका डाइक्लोरोकार्बीन भाई, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां रिएक्शन कराओगे, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, ये ध्यान रखिएगा, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। इसके पहले क्या होगा, इसके पहले आप चलिए बात पे ध्यान से सुनिएगा, बात क्या करना है बोलो, पहले अभी एसिड बेस रिएक्शन और बची है भाई, OH और क्या लिया हुआ आपने बोलो, क्या लिया हुआ है, NaOH। इसके पास प्लस M तो है, लेकिन इंडक्टिव में क्या है बोलो, प्लस M है भाई, और इंडक्टिव में क्या है, एकदम क्लियर है बिल्कुल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए -I है। अब अगर NaOH से रिएक्शन हो गया, ये वाटर से ज्यादा एसिडिक है, NaOH से रिएक्शन हो गया, तो आपका तैयार हो गया क्या भाई बोलो, आपका तैयार हो जाएगा फेनॉक्साइड आयन, Na पॉजिटिव, और अब बोलो क्या हो गया, अब तो ये देखो कि प्लस M तो है ही, प्लस I भी हो गया, अब प्लस M की पावर क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई।
और आप सबको बताया गया कि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। ध्यान देना, किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यहां तक तैयार है, बिल्कुल आसान लग रहा होगा, क्यों? है ना? तो देखो, अब डिस्टेंस पे देखो डिपेंड करता है। अब यहां पे आप ये ले लो, कौन सा है भाई आपके पास, बोलो? डाइक्लोरो। क्या ऑक्टेट पूरा है इसका? ये तो 6 इलेक्ट्रॉन की स्पेसीज, ऑक्सीजन एकदम बिल्कुल बेचैन है। क्या है इसका ऑक्टेट पूरा? तो ये कहां अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। अब ध्यान से सोचो, अगर इस बॉन्ड को हम शिफ्ट कराएं, ध्यान से सोचना, ये शिफ्ट कराएं तो ये निगेटिव यहां आएगा कि नहीं? तो यहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी कि नहीं? तो इसीलिए इस पोजीशन पे आर्थो पे ही अटैक कर देगा। क्यों? क्यों आर्थो पे अटैक कर देगा, बोलो? क्योंकि आर्थो पे क्या है, बात ध्यान देना, आर्थो पे क्या है? प्लस आई बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ध्यान से, तो ये जो रिएक्शन आपने कराया, अभी रिएक्शन का नाम हम लोग देंगे। फिलहाल ध्यान देना, इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया यहां पर। अब क्या हुआ अटैक करने से, देखो ध्यान से, बिल्कुल जो है ये देखो अटैक कर दिया। और यहां पे जैसे अटैक करता, यहां कैसा चार्ज आ गया, बोलो? नेगेटिव। यहां की हाइड्रोजन का भी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, अभी हाइड्रोजन है। और यहां कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। मालूम है ना? ये कौन सी रिएक्शन है, बोलो? कौन सी रिएक्शन हो गई? एक EAS रिएक्शन का कौन सा स्टेप है? ये स्टेप 1 है। और यही स्टेप क्या है, बोलो? RDS है। याद है ना सब बातें? अब बिल्कुल ना घबराइए, ये अपना रेजोनेंस वगैरह का सारा सिस्टम, इसको आपको पहले का बताया गया, यहां बनाने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। हम लोग सीधे फाइनल खेलेंगे जो है, ठीक है ना? बिल्कुल क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि वो बताया जा चुका आपको। ठीक, याद है ना बात? वो चीजें आपको क्लियर की जा चुकी हैं भाई। ठीक है आयुषी जी, समझ में आ रहा है ना? ये बातें क्लियर की जा चुकी हैं। तो यहां ध्यान देना कि ये वाला बॉन्ड क्या होगा फिर आपका, और शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लिया। और एरोमेटिक कैरेक्टर जब कभी किसी रिएक्शन में गेन होता है तो मॉलिक्यूल क्या एंथुजियास्टिक हो जाता है, उत्साह में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो स्टेप क्या हो जाता है, बोलो? फास्ट स्टेप हो जाता है। लेकिन है कौन सी रिएक्शन? EAS का ये फास्ट स्टेप है। कैसा है? इसने गेन कर लिया, और जो यहां से H+ अलग होगा, ध्यान रखना, उसको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे घर बसा लेगा। दूर जाने की जरूरत, यहीं घर बसा लिया भाई, दूर जाने की जरूरत है। ये तैयार हो गया आपके पास EAS रिएक्शन। अब ध्यान देना, अब इसके बाद क्या कहानी, इधर आप देखो, ये है लाना है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली, आपको समझने के लिए ध्यान देना। कौन सा हमने क्या लिया हुआ, पढ़ो, बोलो, याद करो। एक्वस NaOH। कुछ याद आया एक्वस NaOH कहने से? नहीं आया, नहीं आया याद। बोलो एक्वस NaOH, बोलो क्या किया इसने, एक्वस NaOH ने? इस Cl को, बोलो, अगर एक्वस NaOH KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कोहलिक NaOH KOH एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखना, एल्कोहलिक NaOH KOH और एक्वस NaOH KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप SN2 कहते चले आए हो भाई। OH और OH, देख लो ये रिएक्शन ध्यान से, बिल्कुल सीधे। यहां बोलो कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन भी कह सकते हो। हाइड्रोलिसिस एक तरीके की हो गई। SN1 का भी कुछ पार्ट इसमें आ सकता है। तो आप सिर्फ क्या बोल दीजिए अगर अच्छा रहेगा तो, अच्छा आप कह दीजिए कौन सी रिएक्शन? SN रिएक्शन, क्योंकि मेन रिएक्शन तो हमें पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान देना, ये बन गया। और याद करो, एक कार्बन पे 2 OH 3 OH 4 OH का लगना शुभ नहीं है। शुभ नहीं है मतलब कौन सा फोर्स आ गया? रिपल्सन। शुभ है मतलब कौन सा फोर्स आ गया? अट्रैक्शन। तो क्यों? क्योंकि यहां पे भी लोन पेयर और यहां पे भी लोन पेयर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, रुलाने लगेगा। पास पास आ गए, कौन सा फोर्स लगने लगा, बोलो? बता लोगे कि नहीं? यहां फोर्स ऑफ, तो फोर्स ऑफ जब रिपल्सन आया तो आपको मालूम है कि यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, बोलो?
क्या रिलीज हो जाएगा? H2O। तो H2O रिलीज हो जाएगा। ध्यान दे के बिल्कुल, क्या रिलीज हो गया भाई? H2O। तो बना क्या, बोलो? CHO। यहां से आप H2O रिलीज करा देना, H2O रिलीज हो जाएगा। एक कार्बन पे 2 H चुकी है, बिल्कुल कॉमन बात हो गई आपके लेवल पे जो लोग पढ़ रहे हैं। एक कार्बन पे 2 H, तीनों H आएगा तो हमेशा क्या रिलीज कराएंगे? H2O। ठीक है ना? तो ध्यान दे के यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? H2O रिलीज हो गया तो A बन गया। अब सोचो, ये लास्ट में देखो हमने क्या लिया हुआ है? ये वाला H+, यही दे दो तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये मैकेनिज्म है। यानी फिर यहां पर जो है देखो, एक तरीके का ये जो O नेगेटिव था ये किसमें चेंज हो गया? OH में। और ये CHO। क्या ये बात क्लियर हुई सबको कि क्यों आर्थो प्रोडक्ट आया मेजर? बोलिए। क्योंकि यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट, जो ये माइनस आई आया है ना, जो ये माइनस आया है, इसने क्या कर दिया? इसको प्लस आई में बदल दिया। न्यूट्रल था तो वो क्या था? माइनस आई। ये प्लस आई किस पे डिपेंड करता है भाई? डिस्टेंस पे। किस पे? डिस्टेंस पे। अब एक तरफ से अगर हम लोग नाम दें यहां पर तो ध्यान देना, ये इस रिएक्शन को क्या नाम दें? एसिड बेस रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या नाम दें? ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन। ये वाला जो जनरेट कराया इसको बोलो क्या नाम दें? एसिड बेस रिएक्शन। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? एसिड बेस रिएक्शन ये आपका तैयार हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है। ठीक, ध्यान देना, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। NaCl की हाई जो है बहुत लैडिस एनर्जी है। इससे देखो नहीं रिएक्शन हुई, इसको हमको क्या बनाना पड़ा? O नेगेटिव। वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि डाइक्लोरोकार्बन एक न्यूट्रल स्पेसीज है। कैसी है? ये जल्दी अटैक क्या है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि उसी की तरफ बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसी की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक, तो एसिड बेस रिएक्शन या ES रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप RDS है, और यह जो है सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप हो गया। यह हाइड्रोलिसिस हो गई। क्या हो गई? इसका एक नाम क्या रख सकते हो आप? बोलो। हाइड्रोलाइसिस। क्या है? हाँ, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलिसिस है जो है रिएक्शन, 2 OH ग्रुप आ गए, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप का लगना शुभ नहीं है, तो वाटर रिलीज करा करके फॉर्म कर दिया। ये रहा आपका रीमर टीमन रिएक्शन। आप फटाफट इसको नोट कर लें, कॉपी कर लें भाई, तो फिर इसके बाद अगले रिएक्शन पे हम लोग चलते हैं, ES रिएक्शन के। ठीक है, बहुत जल्दी ही अभी कंप्लीट कर देंगे हम लोग। नोट कर लीजिए फटाफट। तो नोट कर लिया भाई आपने? बोलो, आप सबने नोट कर लिया है? तो ठीक है, तो इस रिएक्शन में अब हम लोग आगे चलते हैं फटाफट, और आ जाते हैं फिनाल के ही केस में। जो है जैसे आप देखे होंगे NCERT में, रिएक्शन देखो फटाफट, थोड़ा आप जल्दी करेंगे कि ये लिया और देखा होगा डाइल्यूट HNO3। क्या?
डाइल्यूट HNO3। बोलो, तो डाइल्यूट HNO3 लिया तो बोलो क्या आया, OH। याद है कुछ ऐसा, ये क्या बन गया यहां बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हमेशा आर्थो पोजीशन पे बन सकती है, ठीक है ना। किस पोजीशन पे, आर्थो पे बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आर्थो पे बनती है, ठीक। तो ध्यान दे करके देखो, आर्थो पोजीशन पे बन गई। इसमें क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर, और यहां इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर बनाएंगे तो इसमें और मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब इसी में आ जाता आपका कि आर्थो प्रोडक्ट क्या है बोलो, मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। क्या है, बहुत ही, ये लगभग 35% होता है और ये 25% होता है, शेष क्या है, वेस्ट हो जाता है। ये लगभग कितना, 35 और ये क्या है 25 और शेष। तो ये ध्यान रखना, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्थिति बनती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, और इसमें मेन बात यह है, ध्यान रखना क्या लिया गया है, डाइल्यूट। अब ये सोचो कि अगर आपने कंसंट्रेटेड कर दिया, मैकेनिज्म आप जान चुके हैं, बिल्कुल बातें क्लियर हो गई। थोड़ा सा आप ये ध्यान देना, वो सब आपको आगे पढ़ाया गया है। कंसंट्रेटेड HNO3 आपको मालूम है क्या बनता है इसमें, बोलो। अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो आप याद करिए, बोलो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 होने से आप ध्यान रखना, इतना ज्यादा NO2 प्रोड्यूस होने लगेगा। इसका इलेक्ट्रोफाइल तो मालूम होगा ना सबको, क्या है इसका इलेक्ट्रोफाइल भाई, बोलो। इसका तो मालूम है ना कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसका, बोलो, NO2 पॉजिटिव। और जब कांक लोगे तो जाहिर सी बात है उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब संख्या बढ़ेगी तो फिर वही बात कि मैं आ गया हूं, इंतजाम क्या क्या है, ये भी बता देगा कि इंतजाम है कहां कहां है, आर्थो पे, पैरा पे, और क्या है, आर्थो पे। बोलो क्या बन गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड। नोट कर लो भाई, ये कंपाउंड आया, ये 3 विड्राइंग ग्रुप के साथ। क्यों आया इसमें, एक कमाल देखो, इसका डिफरेंस पकड़ो आप, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसमें जो दो एक क्वेश्चन बनने हैं आपको एग्जाम में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान देना, यहां पे हम बताने जा रहे हैं। ये सब लोग नाम तो से बिल्कुल वाकिफ है। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। क्या नाम है, अगर OH लगा के NH2 लगा दें तब क्या बोलेंगे इसको। अगर मान लो कभी किसी रिएक्शन में, ध्यान देना थोड़ा हमारी बात, अगर कोई पूछे कि अगर मान लो हम इस OH को हटा के क्या लगा दें, वहां NH2 लगा दें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो। यह बहुत ही पॉपुलर बात आपको बता रहे हैं, OH हटा के NH2 लगा दें तो क्या नाम हो जाएगा, बोलो। तो इसको कहा जाएगा पिक्रामाइड। क्या बोलेंगे, पिक्रामाइड। एमाइड कैसे बनता है, ध्यान से सुन लेना, जब किसी एसिड का OH हटा के, किसी भी, अरे भाई एस्टिक एसिड पढ़ते हैं ना, याद करिए अमन जी। तो OH हटा के क्या लगा दिया, बोलो, NH2। तो यह एसिड था, ये क्या हो गया, एसिड का एमाइड हो गया, एस्टिक एसिड। और ये क्या है, एस्टामाइड। वैसे पिक्रिक एसिड से OH हटा के क्या लगा दिया, NH2, तो पिक्रामाइड। ये ध्यान रखना, एमाइड होगा, ये एमाइन नहीं होगा, क्योंकि हमारा ध्यान जाएगा क्या, इसीलिए बार बार ध्यान जाएगा, NH2 तो एमाइन होता, हाँ बिल्कुल होता, सही भी है आपकी बात, लेकिन इसका नाम क्या पड़ चुका है, 3 विड्राइंग ग्रुप होने के कारण एसिड। और एसिड से जब OH हटेगा तो एमाइन नहीं, क्या बनेगा, एमाइड। एसिड से जब OH रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, एमाइड। इसीलिए इसका नाम पिक्रामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ये क्या है भाई आपका, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, और यहां से बनेगा पिक्रामाइड। ध्यान देना। खैर इसमें देखो सारी पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई हो गई, बात क्लियर है, बोलो। यहां से उठाना आंसर, कंसंट्रेटेड है, और ये क्या है, डाइल्यूट है। इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई, इसको हमने पहले का पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप ये ध्यान देंगे
कि ये दोनों अगर एक ही मिक्सचर में है, इनको कैसे सेपरेट करेंगे, बोलो इनका सेपरेशन या आइसोलेशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इन दोनों में कौन ज्यादा वोलेटाइल है, इंट्रामॉलिक्यूलर, ये ज्यादा वोलेटाइल, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर है। कौन सा एच बॉन्ड है, बोलो इंट्रा एच बॉन्ड जहां आता है, इसमें कौन सा है, इंटर है। इसके लिए इंटर बनाने के लिए एक और मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। ये जब आता है तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। केमिकल बॉन्डिंग में सारी चीजें पड़े हुए हैं। ये जब आता है तो बॉइलिंग पॉइंट को, ये ज्यादा वोलेटाइल है ये, इन दोनों को जो हम सेपरेट कर सकते हैं, और ध्यान रखेंगे इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किससे सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नोट कर लेंगे, इन पे अप्लाई होगा, ये सब पूछा जाता है भाई। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान दे करके, फटाफट ध्यान दे करके, ठीक है, इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। चलो तो आगे चला जाए, यहां तक क्लियर हो गया। किसी भी एसिड से, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या ना हो, किसी भी एसिड से अगर हम लोग क्या रिप्लेस कर दें, बोलो किसी भी एसिड से अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, बोलिए क्या चीज, OH, तो नाम क्या पड़ता है, एमाइड। चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या ना हो, जैसे ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इसलिए इसका नाम पिक्रामाइड बोल देते। खैर वो तो मान लो अलग पॉइंट है, वो बताया गया। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसका सेपरेशन हो जाएगा, इसमें इंट्रा एच बॉन्डिंग, इसमें इंटर, है ना। आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग कारण ये मेजर हो चुका है। ठीक, आगे बढ़ाया जाए बात। ठीक है, कुछ जो टिपिकल है वो हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी, कुछ तो सिंपल है कि आर्थो बनेगा पैरा बनेगा, आर्थो बनेगा पैरा बनेगा। तो थोड़ा ध्यान से एक दो बातें फटाफट, अभी इसके बाद जो है हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पे आकर के तुरंत उसको कंप्लीट करते हैं। देखो क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन, थोड़ा बोलो साथ साथ सभी लोग, ये देखो ये क्या है, ये बोलो एल्डिहाइड। ठीक, एल्डिहाइड है, कीटोन आप जानते ही हो। ठीक, या आप एसिड डेरिवेटिव ले लो, क्या ले लोगे, बोलो एसिड और डेरिवेटिव, कोई भी ग्रुप लगा दो। ग्रुप में क्या क्या हो सकता है यहाँ, OH, और बोलो X, और क्या लिख सकते हो इस ग्रुप की जगह, बोलो NH2OR। बात समझ रहे हो कि नहीं, इस ग्रुप की जगह यहां पे जो लगा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है इस पे। ठीक, अब ये सोचो, सब में की एटम पे कार्बन एंड इट्स सन्स, सब में क्या है, कार्बन एंड इट्स सन्स, ध्यान देना। ठीक है भाई, तो सब में कार्बन एंड इट्स सन्स है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, बोलो तीनों केस में एक ठो लिख के हम दिखा दे रहे हैं। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, इनकी रिएक्शन में कोई बिल्कुल दम नहीं। सब देखो कि एटम पे क्या है, तो ये कैसे हो गए ये सब के सब, मेटा डायरेक्टिंग। कैसे हो गए, तो जब एल्डिहाइड कीटोन एसिड और डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन को ऑक्यूपाई कराएंगे आप, बोलो मेटा डायरेक्टिंग। क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक, बस इसको नोट करिए, तो एमाइन पे आ जाएगा फटाफट। एमाइन लास्ट पार्ट होगा आपका, जल्दी करिए थोड़ा। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड कीटोन और ये हो गया जो है एल्काइल हैलाइड में। आप जानते ही हैं कि हैलोजन भी क्या आर्थो पैरा डोनर है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, हाँ, लेकिन डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग नहीं। क्या है, रिएक्शन के रेट को स्लो करेंगे, लेकिन वो आर्थो पैरा डायरेक्शन में ही देंगे रिएक्शन। ये पूरा आपका ये हो जाएगा। OH लगा दोगे तो एसिड बन जाएगा, X लगा दोगे एसिड हैलाइड बन जाएगा, NH2 लगा दोगे तो क्या है, एसिड एमाइड बन जाएगा, OR लगा दोगे एस्टर बन जाएगा। और बड़ा ग्रुप चाहो तो और लिख देते हैं, एक बच रहा है वो भी लिख लो। ये लगा दोगे तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ से, एसिड एन। इन सब के सब में क्या आएगा कि एटम पे कार्बन एंड इट्स सन्स। जब भी कार्बन एंड इट्स सन्स, से मॉडल याद रखेंगे सब लोग, जब भी कार्बन एंड इट्स सन्स से हमेशा क्या होंगे, बोलो मेटा डायरेक्टिंग। क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग।
ठीक है, चलिए तो बात को आगे बढ़ा दिया जाए, फटाफट आ जाइए, फिर से वही बात, फिर वही पुरानी बात पे हम लोग पहुंच आए हैं। आ जाइए, अब ऐसा कहते हुए हम लोगों को आ गए एमाइन पर। एमाइन की EAS रिएक्शन, EAS रिएक्शन कहाँ से पढ़ रहे हैं भाई हम लोग? NCERT से, NCERT से पढ़ रहे हैं। अभी NCERT की आज क्लियर करने का था वादा, देखिए तो ये क्या हो गया भाई, एमाइन। अब सोचो, आ गई ये रिएक्शन एमाइन। अब इसमें अगर हम लोग फिर से वही बात ध्यान देना, क्या ले लें, Br2 और कुछ ऐसे ले लें CS2, या क्या ले लें बोलो, क्लोरोफार्म वगैरह कुछ ये ले लें, तो क्या होगा बोलो? अब ये क्या है, नॉन पोलर है, ये पोलराइज करने वाले नहीं है, ये नॉन पोलर है, ये उतना पोलराइज करने वाले। तो जो कुछ भी पोलराइजेशन होगा ये कैसा है, प्लस एम में, बोलो। तो याद हो गया होगा आपको पुराना, अगर पहला वीडियो देखे तो क्या है, बहुत ही पावरफुल एक्टिवेटिंग है। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसका बढ़ता जाएगा ऐसे। अब बढ़ता जाएगा तो क्या करेगा, प्रेशराइज करके फोर्स लगा लेगा कि धक्का दे के इसको तोड़ देगा, तोड़ देगा। तो एक बार क्या है बोलो, एक बार कहाँ पे भाई, पैरा पे, और एक बार आर्थो पे। आर्थो भी लिख सकते हो पहले, लेकिन ये ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, पैरा। जहां मेजर होना था वो चीज हमने आपको बता दिया है, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया इसका, पैरा प्यारा प्रोडक्ट, ठीक। अब यहीं पर सोचो सोचो सोचो, अगर हमने क्या ले लिया यहाँ पे, याद करो बात, ब्रोमीन वाटर। अब बोलो, एकदम तहलका मच जाएगा, हंगामा खड़ा हो जाएगा भाई, बहुत ढेर सारे प्रोड्यूस होने लगे, कौन, ब्रोमीन। अब बहुत ढेर सारे प्रोड्यूस होने लगे, तो फिर वही बात कि बता इंतजाम क्या क्या है। तो इंतजाम है जो है ये Br फार्म हो जाएगा, ठीक है ना, Br फार्म हो गया आपका। ये नोट कर लेंगे, सारी पोजीशन आपकी कवर हो जाएगी जो है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो है, तो इसको देख करके आप एमाइन में देख भी सकते हैं, पेज नंबर वगैरह हम आपको बोल दे रहे हैं। सारा एल्डिहाइड कीटोन सब जगह इसकी रिएक्शन बिल्कुल बिखरी पड़ी है, उनको इकट्ठा कर लीजिए आप, इकट्ठा कर लेंगे बिल्कुल बात बन जाएगी जो है। करेक्ट, आप इकट्ठा कर ले गए जो है तो बिल्कुल बात बन जाएगी, आराम से बात बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक दो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़नी है हम लोगों को, ठीक है, नोट कर लिया भाई, एमाइन में मिलेगी इसकी रिएक्शन, ठीक, कोई दिक्कत? चलो तो आगे बढ़ाया जाए बात, ये सब समझ गए ना, वाटर लेते ही क्या होगा इसके डिसोसिएशन का प्रोसेस। हालांकि नॉन पोलर है, लेकिन जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसको क्या करेगा, पोलराइज कर देगा थोड़ा Br पॉजिटिव, तो वाटर उसको और सपोर्ट करके Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में तोड़ देगा, तो बहुत ज्यादा नंबर में Br पॉजिटिव आएंगे और सारी पोजिशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये सब सिखाए, लेकिन एक तरफ से जो लोग भी वीडियो देखेंगे भाई वो ध्यान देंगे कि वही एक तरफ से रिएक्शन को देखेंगे, तभी बातें समझ में आएंगी, ठीक। तो आगे चलते हैं इसी के साथ, देखो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे हम लोग अब आप पहुंचे हैं। केमिस्ट्री बड़े ही इंपॉर्टेंट मोड पे आ गई है एमाइन के, क्या नाम है रिएक्शन का, नाइट्रेशन। ये देखो क्या हो गया, अब यहाँ पे कुछ ग्रुप की कॉन्सेप्ट आएगी, ध्यान देंगे, उन ग्रुप को हमको पढ़ना है। नाइट्रेशन, देखो नाइट्रेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि सबको मालूम है कि हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नाइट्रेशन की रिएक्शन में देखो, नाइट्रेशन में हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं जो है, ठीक है भाई, कि नाइट्रेशन की जब रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ठीक, तो हमको मालूम है कि NH2 ग्रुप क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसमें नहीं कोई किसी को डाउट है। कैसा है ये, तो हम लोग नाइट्रेशन का क्या रिएजेंट होता है बोलो, कांग HNO3 प्लस, मालूम ही है, इन सब के मैकेनिज्म और सारा सिस्टम आपको बता चुके हैं। तो पाया क्या जा रहा है कि भाई यहां पर देख रहे हैं कि ये तो बना ही, ठीक, ये तो बना ही, आर्थो बना ही, ठीक है, क्या बना, आर्थो, और क्या हुआ, और क्या तमाशा हो रहा है बोलो, और तमाशा यह हो रहा है कि मेटा भी बन रहा है, कितना परसेंट, ठीक है। ये ध्यान देना, ये NCERT की रिएक्शन है, ये कितना हो गया तुम्हारा
51%। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इसको बनना ही है मेजर प्रोडक्ट, कोई बात नहीं। 51%। और ये भी ये कितना बन गया, ये भी ठीक ठाक बन गया, ये भी नहीं हल्का फुल्का बना, इतना बना तो मान लो क्या है 2%। लेकिन ये क्यों बना, ये बात समझना है, ये क्यों बना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना है। तो ध्यान देना, क्या HNO3 से आपका परिचय है, इंट्रोडक्शन है अच्छे से? बोलिए HNO3 क्या क्या है, बोलो थोड़ा। यहां पे लिख रहे हैं HNO3 के परिचय में पहली चीज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, एसिड है। क्या है, और इसके साथ देखो एसिड है। दूसरा ध्यान देना कि यह स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर से बोलो, स्ट्रांगर, पहली चीज क्या है, एसिड है। तीसरा क्या है, नाइट्रेटिंग एजेंट है। क्या है, मतलब जो इस रिएक्शन में आप दे रहे हो उस रिएक्शन को कराने वाला एजेंट है, नाइट्रेटिंग एजेंट है। ठीक, इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें कुछ प्रोडक्ट कभी कभी ये भी बन जाता है, तो आपको शर्माना नहीं है, बिल्कुल इसको भी लिखना है। जो भी कुछ फ्रैक्शनल, जो भी थोड़े बहुत अमाउंट में, ये पैराक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बातें आती है कि भाई हमको ये सब थोड़ी चाहिए तमाशा, हमको मेटा चाहिए ही नहीं था। हमको क्या है मेटा, हमको पैरा चाहिए, आर्थो चाहिए था। ठीक, ये क्या आ गया, पैराक्विनोन। क्या आ गया, ये क्यों बना? तो फिर से ध्यान से HNO3 के बारे में इंट्रोडक्शन रखिए अच्छे से। क्या क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और नाइट्रेटिंग एजेंट है। नाइट्रेटिंग एजेंट यानी NO2 ऐड करने वाला। ठीक, तो क्यों ये घटना घटी, तो NO2 ऐड करने वाला। तो देखो दो बातें ध्यान से सुन लो यहां। जब यह कभी भी अगर एसिड बेस रिएक्शन में, आप सोचो पहली रिएक्शन ये क्या है, सबसे नेचुरल रिएक्शन HNO3 की जो होती है वो क्या है, एसिड बेस। प्रोटोनेशन कर देगा। अब प्रोटोनेशन कर देगा जो है, बिल्कुल वहां का लोन पेयर उछल कूद रहा है, ये जो है, ये प्रोटोनेशन करके किस में बदल दिया, बोलो, NH3। NH3 पॉजिटिव लगते ही ध्यान दे करके, बिल्कुल कास्तुभ जी, NH3 पॉजिटिव लगते ही आप क्या ऐलान करने लगेंगे, मेटा डायरेक्टिंग। क्या हो गया, बताए थे ना कि जब की एटम पे कैसा हो जाए तो क्या आ जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। ये मेटा डायरेक्टिंग इस कारण से ये लोन पेयर यहां उछल कूद रहा है, मचल रहा है। यहाँ H+ है यानी प्रोटॉनिक एसिड। बोलिए, ये क्या एक तरीके का बेस है, कहीं पे भी की एटम पे लोन पेयर है कंप्लीट ऑक्टेट के साथ, तो क्या बोलते हैं उसको, लुईस बेस। एसिड बेस रिएक्शन, बेबी को बेस पसंद है, तो यहां से हो गई। और ये क्या हो गया, NH3 पॉजिटिव। की एटम पे जब पॉजिटिव आ जाता है, दो केस बताए ना, की एटम पे पॉजिटिव या कार्बन आयनाइड्स, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, तो इसके कारण ये वाला प्रोडक्ट बन गया मेटा वाला, क्योंकि ये भी तो हुई होगी घटना। बोलिए, तो कौन सा प्रोडक्ट बन गया, मेटा वाला। दूसरी बात पर जाइए, दूसरा ये बताइए कि सबको बताइएगा ये कि यह एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, बोलो। दूसरी जगह से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। एजेंट का नाम दूसरे के बिहाफ पे पड़ता, दूसरे के साथ क्या एक्शन है, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या कराना, रिलीज कराना। तो आप, और इस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी खूब ज्यादा बढ़ी हुई है, बस इसके क्या है, बोलो भाई, मुंह मांगी मुराद इसकी पूरी हो गई। किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ये कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी। अब क्या रिंग पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है कि नहीं, बोलो। क्यों, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, बोलो, कैसा ग्रुप है। +M में भी कैसा है भाई, बहुत पावरफुल है ना, बहुत पावरफुल है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो इसने कहा अच्छा, तो ये अपना नाम बदल के किस रोल में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रोल में आके क्या बना दिया इसने, बोलो, पैराक्विनोन बना दिया। पैराक्विनोन बना दिया भाई, ये प्रोडक्ट बना दिया। ये जो आप यहां देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं वो किस नेचर के कारण है, बोलो। इसका भी एक्सप्लेनेशन लेते चलना है सर्सन रीजन में। किस नेचर के कारण, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, यहां कौन सी रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शन होगी। नाम ऐसे बोलते चलना, एसिड बेस रिएक्शन। और यहां रिडॉक्स रिएक्शन, यहां पे एसिड के रोल में है
तो ये सब चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जितनी बार आप ध्यान देंगे। एसिड के रोल में है, एसिड बेस रिएक्शन रिडॉक्स, ये हो गया। अब फिर नाइट्रेटिंग एजेंट के रोल में है, तो ये वाला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। ठीक, अब आप कहोगे कि ये वाले जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये अनडिजायरेबल है। क्या है? अनडिजायरेबल का मतलब यह हो गया कि इनको हम पसंद क्या है, नहीं कर रहे हैं, इनकी हमको जरूरत क्या है, नहीं है। अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्या है? तो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट से बचाने के लिए या अनवांटेड है, क्या कह दें, अनवांटेड प्रोडक्ट कह दें। अगर अनवांटेड प्रोडक्ट से हम लोग बचाना चाह रहे हैं, अनवांटेड प्रोडक्ट, और ये मोस्ट वांटेड है, ठीक है। तो अनवांटेड से अगर हम बचाना चाह रहे हैं, ध्यान देना, ठीक, तो हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहीं पे कॉन्सेप्ट आएगी किसकी? प्रोटेक्टिंग ग्रुप की। किसकी आएगी? हाँ, बस अब ज्यादा क्लास बचा नहीं है, केवल 10-5 मिनट का मामला है, ठीक है। तो ध्यान दे करके बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि लास्ट बिल्कुल हम लोग हैं एमाइन वाले पार्ट पे हैं। अब उसके थ्रू जो है आप पूरा EAS या ARSC रिएक्शन का पूरा सारा वीडियो आप एक तरफ से जब भी देखेंगे बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप किसी लेवल का आप चाह रहे हैं, ठीक है, नीट के लेवल का चाह रहे हैं तो भी तैयार, जेईई मेंस का, एडवांस का, सब उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, आप अच्छे से बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान देना अब यहाँ पे अनवांटेड प्रोडक्ट हो गया, तो पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए, आप फटाफट लिखिए, जो है टाइम ना लगाइए। नोट कर लिया भाई? तो अनवांटेड प्रोडक्ट क्यों मिला, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्यों मिला, ये बात समझ में आ रही है? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्यों आया? इसके इस नेचर के कारण, इनके कारण, ठीक, इस लोन पेयर की बेचैनी के कारण। कहीं पे भी लोन पेयर की एटम पे लोन पेयर है तो लुईस बेस भी होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा, ठीक है। ये रिएक्शंस हो जा रही। अब नीचे लिखो आप फटाफट, हेडिंग दे दो भाई सब लोग, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, हेडिंग दो प्रोटेक्टिंग ग्रुप। इसी के साथ बात को आगे बढ़ाया जाए फटाफट। अब बहुत छोटा सा पार्ट, केवल 5 मिनट 10 मिनट और आपको साथ रहना। प्रोटेक्टिंग ग्रुप लिखो फटाफट। इन ऑर्डर टू अवॉइड द अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू अवॉइड द अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, in order to avoid the undesirable product, avoid the undesirable product, undesirable product, ठीक है ना, undesirable product, in order to avoid the undesirable product, लिख लेना, कमा दे देना। protecting group is used, protecting group is used to control the lone pair of NH2, protecting group is used to control the lone pair of NH2, to control the lone pair of NH2। ध्यान देना, क्या है, इस लोन पेयर को जो NH2 पे है लोन पेयर, इसको कंट्रोल करना है, पूरा बेचैन है, बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग है, इसी के लिए रिएक्शन एनॉप्शन ऑफ रिएक्शन में जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं भाई, ध्यान देना सब लोग, आप लोगों को बताए भी हैं, लेकिन थोड़ा फिर से एक बार ध्यान दे करके जो लोग भी ये रिएक्शन पढ़ेंगे, देखो ये लोन पेयर बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग, एकदम उछल कूद मचा रखा है। कहा अच्छा ठीक है, आइए कुछ ध्यान में लाइए, ठीक है, ध्यान में हम लोग ये ले लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक, याद है कुछ, एसिड एनहाइड्राइड। और जब भी आप लिखिए रिएक्शन देने में, इसमें बिल्कुल ओपन करके, बुक में पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा और कुछ आया होगा नहीं, आपको बैठ के याद करेंगे खाली, इसको ओपन करिए ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ओपन करके, एकदम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रहेगा, मामला रहना चाहिए,
ठीक है, बात समझ में एकदम बिल्कुल आए। ठीक है, ये कैसा कार्बन है बोलो, ये कार्बन कैसा है बोलो, sp2 है। और ये क्या है यहाँ पे, लोन पेयर। कुछ याद आया बोलो भाई, SN8sp2 रिएक्शन, ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, इसका वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो जो लोग अभी इसका वीडियो नहीं देखे हैं वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, जल्द ही 1-2 दिन में इसका वीडियो बना के हम देंगे। इस रिएक्शन का नाम बिल्कुल अजब गजब नाम है, क्या, SN8sp2 रिएक्शन। SN8 ओके, ये क्या रिएक्शन है, बिल्कुल अलग तरह की रिएक्शन है और ऑर्गेनिक की सबसे पॉपुलर रिएक्शंस में हजारों रिएक्शन को डील करता है। सिर्फ करना क्या है आपको, आपने अटैक कराया। और इस रिएक्शन को कौन देते हैं, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। 5 चैप्टर में रिएक्शन 5 टॉपिक में छाई रहती है, एसिड एंड इट्स, ये क्या एसिड का डेरिवेटिव। इसी के साथ अगर आप चाहो तो आप ए भी ले सकते हो, ये और जो है ध्यान देना, ये भी क्या है, कैसा कार्बन है, यहाँ अटैक हो गया तो ए ग्रुप यहाँ से, जैसे ए ग्रुप यहाँ से क्या है, लीव कर जाएगा। इस रिएक्शन का नाम SN8sp2 है। और आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इस रिएक्शन के मास्टर बन चुके हैं, मास्टर ब्लास्टर मामला हो चुका है। देखो ये आ गया। अब ध्यान से सोचो, अब इस लोन पेयर की जो उछल कूद थी ना, बंद हो चुकी है। क्या हो चुकी है, अब इधर देखो, किधर कितनी तरफ कॉन्जुगेशन में, रिंग की तरफ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, अगर कहो तो रिंग का हम बना दें, जो है बांड बना देते हैं, आपको दिक्कत हो रही है तो बांड बना के ऐसे समझ लो। देखो यहाँ पे है पाई सिंगल लोन पेयर, इधर भी कॉन्जुगेशन, इधर कार्बन एंड इट्स सन्स की तरफ भी कॉन्जुगेशन। यानी इसका ध्यान पहले जो पूरा रिंग की तरफ था, अब इसका अटेंशन बट गया है, 2 तरफ हो गया, रिंग की तरफ भी है और हाँ, अब यह रिंग पर उतना इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां +m पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है। अब रिंग पर उतना इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, तो अब अगर यह जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, अभी यह लोन पेयर फ्री नहीं है जो आप चाह रहे थे, किसको दे रहे थे, H+ को, किसको दे रहे थे, यहां पर आप ऑक्सीडेशन करा के प्रोडक्ट बना। अब ये सब प्रोडक्ट बनने वाले, अब अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, क्योंकि लोन पेयर एक रिंग की तरफ भी है और इधर भी है। अब रिंग पर उतना इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नहीं बढ़ रही है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब अगर आप Br2 वाटर लेंगे तो सारी पोजीशन को कवर नहीं करेगा, सिर्फ किसको कवर करेगा, आर्थो को और पैरा को, और पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। बात समझ में आ रही बात। अब अगर आप नाइट्रेशन कराएंगे तो अब सारी पोजीशन कवर्ड नहीं होगी भाई, अब अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि इस ग्रुप ने इसको प्रोटेक्ट कर लिया है। कौन सी रिएक्शन हो गई बोलो, अगर रिएक्शन का नाम दिया जाए तो क्या नाम बोलोगे, प्रोटेक्शन है ये। क्या है, एक रिएक्शन का एक नाम और क्या पड़ जाएगा बोलो, प्रोटेक्शन, कि ये प्रोटेक्शन चल रहा है, प्रोटेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ध्यान देना सब लोग, फटाफट बातें जानते ही हो। हाँ, लेकिन ये है कि अभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये क्या है, हाँ तो इसको पढ़ेंगे अभी एनसीईआरटी में। अब आप लेंगे क्या बोलो, क्या लोगे आप, कांक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और H2SO4। अब केवल क्या बनेगा आपका, केवल क्या बनेगा बताओ, केवल पैरा और आर्थो। अब जो है अनवांटेड प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे बोलो, क्योंकि क्या कर दिया है, लोन पेयर जो बेचैन था, जिसके कारण ये रिएक्शन जो है क्या है, बिल्कुल अनवांटेड सिस्टम में भाग रही थी, अनवांटेड। ये ध्यान रखेंगे, कौन सा प्रोडक्ट मेजर है भाई, आर्थो पे क्या बोलोगे हमेशा, आर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, घिरा रहता, क्राउडेड रहता, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहां जल्दी जाना नहीं चाहता, क्राउडेड रहता है, इलेक्ट्रोफाइल यहां जल्दी जाना क्या है, नहीं चाहता। अब इसमें अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्या है, नहीं बनेंगे, क्योंकि यह इतना इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस पे नहीं बढ़ा पा रहा, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हो कि ऑक्सीडाइज होके क्या बना ले, पैराक्विनोन। ठीक, दूसरा जो है ये ध्यान रखना कि ये लोन पेयर इतना फ्री नहीं है कि H+ के पास हमेशा चला जाया करे, क्योंकि रिंग की तरफ भी कॉन्जुगेशन में और CO के भी क्या है, ये बात याद है ना, CO के भी कॉन्जुगेशन में। अब ये बन गया, लेकिन आप जानते हो इसी के साथ कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम लोग लगा तो देते हैं, लास्ट में हमको क्या करना पड़ता है उसको। हाँ, हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप या कोई ग्रुप ऐसा नहीं ले कि बुलाए तो आ जाए फिर इसके बाद जाए ही न, ग्रुप ऐसा लेना है जो बुलाने पे क्या है आ जाए, फिर हटाने पे क्या आराम से हट जाए।
हमको ऐसा ग्रुप चूज करना है जो बुलाने पे आ जाए और हटाने पर क्या है, हट जाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना हम लोगों को। तो इसको अब हम हटाते हैं, अभी अनवांटेड प्रोडक्ट से बच गया इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप के कारण भाई, ये ध्यान देना। बस इसी के साथ ये रिएक्शन अब कंप्लीट ही होने वाली है। ठीक, थोड़ा इधर से हटा के यहीं पर दे देते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप रिप्लेस कर देंगे, फिर एक ब्लॉकिंग ग्रुप का 2 मिनट बस देख लेंगे। तो देखो थोड़ा स्लो पड़ गया है बात भाई, थोड़ा तेजी ला दो। देखो ये क्या है, यहाँ हमको ये NH2 मेंटेन रखना, क्या मेंटेन रखना है, NH2। तो हम इसकी यही मेजर प्रोडक्ट इसी से हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें यहाँ से, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में क्या, हाँ एल्कलाइन या एसिडिक कोई भी ले लेना, लेकिन हीट के साथ लेना, नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि एमाइड है, क्या है। फिर देखो एक बार ध्यान से, जिस रिएक्शन से आया है, किस रिएक्शन से आया है SN8, उसी रिएक्शन से जाएगा, जिस रिएक्शन से, जहां से आया SN8 sp2 रिएक्शन, उसी रिएक्शन से। देखो क्या कर दो, OH नेगेटिव का इस पे अटैक मार दो, ए ग्रुप क्या होगा, यहां से लीव कर जाएगा। याद है ना, आपको बताए थे कि आपको हैबिट में आ जाता हमेशा इधर से हटाने का, ऐसे हटाते हैं नहीं, कहीं कहीं क्या होगा, क्लॉकवाइज हटाई, इधर एंटी क्लॉकवाइज हटाई, अटैक पड़ गया, क्लॉकवाइज ऐसे हटा दी। तो ये NH नेगेटिव होगा, ये यहाँ से वाटर से क्या कर लेगा, एक हाइड्रोजन खींच लेगा। तो ये SN8 sp2 रिएक्शन बिल्कुल आप जो चाह रहे थे वही बन जाएगा, NH2, और यहाँ क्या आ गया बोलो, NO2। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी करा दोगे तो फिर ये आ जाएगा, आर्थो प्रोडक्ट आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई भाई, फटाफट इसको नोट करिए। थोड़ा ब्लॉकिंग एजेंट की चर्चा कर दें हम लोग, तो ब्लॉकिंग तक का आपका मामला एकदम क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद तब क्लास को जो है विराम दिया जाए। भी फटाफट नोट कर लीजिए। चलो ये बात समझ में आ गई ना। तो एक हो गया प्रोटेक्टिंग ग्रुप, प्रोटेक्ट कर दिया, मतलब इसकी जो उछल कूद थी, बेचैनी थी लोन पेयर की, उसको कंट्रोल कर दिया। ये मेन, ये अनकंट्रोल्ड था, क्या था, अनकंट्रोल्ड था, इसीलिए अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन रहे थे। इस रिएक्शन की हम अलग से चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल SN8 sp2 पहले के सारे लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन इसका भी वीडियो जल्द ही हम डालेंगे जो है इस पे। बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है ये, हमेशा sp2, देखो ये sp2 कार्बन इस पे हुई, ये ग्रुप अलग हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम लोग मान लो ये कहते हैं कि नहीं भाई हमको पैरा भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए, आर्थो प्रोडक्ट, क्या चाहिए, तो फिर हमको प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ साथ और कौन सा ग्रुप लेना पड़ेगा, ब्लॉकिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या लेना पड़ेगा, नीचे लिख लो फटाफट, हेडिंग दो, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉकिंग एजेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉकिंग एजेंट, ये सब लिखे रहिए। ब्लॉकिंग एजेंट का टर्म बहुत पॉपुलर है, बार बार केमिस्ट्री में यूज भी होगा, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, सब लोग जो है देखो, ये थोड़ा सा NCERT से हम लोग हट रहे हैं ब्लॉकिंग एजेंट में, बस यही लास्ट हेडिंग है जहां थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, लेकिन इसको लिखना है। तो देखो इसमें करना क्या है कि ये ग्रुप जब हमारा बन गया, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि देखो यहां पर हमको चाहिए कि हमको केवल आर्थो प्रोडक्ट बनाना, लिख लेना, इफ वी वांट टू फॉर्म ओनली आर्थो प्रोडक्ट, इफ वी वांट टू फॉर्म आर्थो प्रोडक्ट ओनली, केवल क्या बनाना चाह रहे हैं, आर्थो प्रोडक्ट। ये ध्यान देंगे कि अगर हम केवल क्या बनाना चाह रहे हैं, तो आर्थो प्रोडक्ट अगर बनाना चाह रहे हैं तो ध्यान देना। अब कहेंगे सर केवल पैरा क्यों नहीं, पैरा तो ये नेचुरली बन जाता है मेजर भाई, हमको बनाना मुश्किल किसका है, आर्थो का। तो इफ यू वांट टू फॉर्म द आर्थो प्रोडक्ट ओनली, देन ब्लॉकिंग एजेंट इज इंट्रोड्यूस्ड, ब्लॉकिंग एजेंट इज इंट्रोड्यूस्ड। ब्लॉकिंग एजेंट में याद रखना आपके पास क्या है, H2SO4 है, क्या है, अभी H2SO4 और भी कई है, लेकिन अभी हम H2SO4 की चर्चा करेंगे, चूंकि NCERT से थोड़ा डेविएट होके चल रहे हैं, तो कम से कम ये बात यहाँ तक की क्लियर हो जाए।
ठीक है, बस ये एकदम बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा देखो क्या है, कांक H2SO4। बताओ ये अभी किस पोजीशन पे जाएगा, नेचुरली जाना हो तो पैरा पे जाएगा। अब पैरा को जाके क्या है, ब्लॉक कर देगा। बात समझना है कि नहीं, नेचुरली अपने से जाना हो, क्योंकि यहाँ पे तो क्राउडिंग है ना आर्थो पे, तो आर्थो पे क्राउडिंग है तो ये पैरा पे जाएगा, अब पैरा को जाके ब्लॉक कर देगा। अब अगर कोई नाइट्रेशन वगैरह कराओगे तो अब देखो ये जब पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो अब नाइट्रेशन का NO2 पैरा पे आएगा नहीं, तो अब नाइट्रेशन करा दो। क्या करा दो भाई, नाइट्रेशन का रिएजेंट याद है ना सबको, बार बार न लिखना पड़े, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नाइट्रेशन, यानी वही कांक H2SO4 HNO3, ध्यान देना। तो अब देखो क्या हुआ कि जब ये ब्लॉक कर दिया, ये ब्लॉकिंग एजेंट है, ब्लॉक कर दिया, अब मजबूरी है कहाँ जाना उसका, नाइट्रेशन को कहाँ जाना, मजबूरी है आर्थो पे। अब आप क्या करिए कि जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है और जो ब्लॉकिंग ग्रुप है दोनों को बारी बारी से खाली करा दीजिए, रिप्लेस करा दीजिए। तो बारी बारी से रिप्लेस करा दीजिए। तो अगर आप NaOH के साथ थोड़ा हीट कर देंगे तो इसका रिंग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं, NaOH इससे रिएक्ट होकर के क्या तुरंत बना लेगा, Na2SO3, और इसको यहाँ से बिल्कुल हटा देगा और आपका आ जाएगा ये पड़ा हुआ NO2 ग्रुप। ये हो गया आपका रिमूवल ऑफ क्या बोलो, SO3H। किसको रिमूव कराया आपने, क्योंकि यह एसिडिक पार्ट है और ये क्या है, बेसिक पार्ट है। एसिड बेस रिएक्शन क्या है, बिल्कुल फेवरेबल होती, नेचुरल होती, तुरंत ये हट जाएगा SO3H। और यहाँ पे फिर आप वही बात करना, क्या बताए थे बोलो, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस मार देना, हीट के साथ ध्यान देना, डेल्टा नहीं लिखोगे तो आपका उतना सही नहीं माना जाएगा। अब जो प्रोडक्ट आया देखो, केवल कौन सा बन गया आपका, आर्थो प्रोडक्ट, आर्थो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यह हो गया ब्लॉकिंग ग्रुप और प्रोटेक्टिंग ग्रुप की कहानी जो है। ठीक है, ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना, क्योंकि कहानी केमिस्ट्री की है। ठीक है ना, किसकी कहानी है, हाँ केमिस्ट्री की कहानी है, और एटम की जुबानी है, मुकम्मल हो नहीं सकती। ये पूरा क्या है, कभी भी नहीं होगा। एटम से रिलेटेड कोई भी चीज कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, उस पर लगातार जो है क्या है, क्वांटम लेवल तक मामला आप पहुंचा है, लेकिन केमिस्ट्री की कहानी है, एटम की जुबानी है, मुकम्मल हो नहीं सकती। तो यहां तक हम लोग सीख लिए। आज हम लोग केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NCERT का बिल्कुल सेशन था ये, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है माइन तक। तो भाई जो लोग जो है जैसे इसका वीडियो देखेंगे वो ये ध्यान रखेंगे कि वह इसका जो पहला वाला वीडियो, जो जितने भी लेक्चर हैं, 3-4 लेक्चर में है, 4-5 लेक्चर में, तो उसको पूरा कंप्लीट एक तरफ से देखेंगे तो उसको उनको फायदा मिलेगा जो है। ठीक है, बिल्कुल लाभ मिलेगा और पूरा तैयार हो जाएगा। फिर और कहीं पे उनको EAS या ARSE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी तक आप क्लास में बने रहे, आपने साथ दिया, आपको बातें समझ में आ रही हैं, तो आप थोड़ा, आपसे ये रिक्वेस्ट है जो है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कराइए और लोगों से, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके उसको। एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ जो है उनके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें जा सकें। वीडियो को शेयर कीजिए, बार बार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी सजेशन की भी हमको ज़रूरत है, और जिस तरह की जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा वीडियो फिर हम आपके पास बना करके भेजते रहेंगे, एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, और इस बात के साथ कि केमिस्ट्री की कहानी है, एटम की जुबानी है, मुकम्मल हो नहीं सकती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।